विभाजन क्यों हुआ? सैद्धांतिक कारण 1947 के भारत विभाजन के बाद यह बहस लगातार चली आ रही है कि यह विभाजन क्यों हुआ और ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। इस विषय पर कभी कोई सर्वमान्य सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं अपने अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए तथ्यों को छिपाने, बड़ा चढ़ाकर दिखाने या तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करती रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता: मैं विभाजन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके विरुद्ध हो, लेकिन हमें इसे एक कड़वी दवा की तरह स्वीकार करना होगा। देश युद्ध भूमि बन चुका है और दोनों समुदाय शांतिपूर्वक साथ नहीं रह सकती। गृह युद्ध की बजाय विभाजन ही बेहतर है। जुलाई 1947 बंबई में भाषण से। किंतु यदि संतुलित या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट होता है कि विभाजन का मूल कारण विचारधारात्मक भ्रम, त्रुटिपूर्ण निर्णय और गलत धारणाएं थीं। इन विचारों और निर्णयों की प्रामाणिक पहचान की जा सकती है। उन्हें उसी रूप में समझना चाहिए जैसा वे वास्तव में थे, भले ही वे असहज या अप्रिय लगे। इनकी व्याख्या अलग अलग लोग भिन्न भिन्न तरीके या अपनी अपनी समझ से कर सकते हैं, परंतु विभाजन का मूल कारण वह विचारधारा व मतवाद था जिसने पाकिस्तान की मांग की थी। यह मांग मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को बड़े साफ शब्दों में रखी थी, जब उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। जिन्ना के शब्दों में, हिंदू और मुसलमान दो भिन्न भिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक रीति रिवाजों और साहित्य से जुड़े रहे हैं। वे न तो आपस में विवाह संबंध करते हैं, न ही साथ साथ खाते पीते हैं। वस्तुतः दोनों दो भिन्न सभ्यताओं से जुड़े हैं, जिनके विचार और धारणाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। जीवन के बारे में भी उनके विचार भिन्न भिन्न हैं। वे इतिहास में भी भिन्न भिन्न स्रोतों से अपनी प्रेरणाएं लेते हैं। उनकी प्रेरक कथाएं, नायक और प्रसंग बिल्कुल अलग अलग हैं। प्राय एक के लिए जो नायक हैं, यह दूसरे लिए खलनायक रहे हैं। उसी तरह उनकी जीत और हार भी दोनों के लिए ऊपर नीचे पड़ती रहती हैं। इस प्रकार धर्म, संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज, इतिहास, प्रेरणा स्रोत और जीवन दृष्टि के सभी आधारों पर मुस्लिम नेताओं ने अपने को हिंदुओं से स्थायी रूप से भिन्न पोषित किया। इसकी जड़ राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा में थी, जो गैर मुसलमानों के साथ किसी स्थायी या समान संबंध की संभावना को सिद्धांत रूप से ही नकारती है। यह सिद्धांत विश्व के विभिन्न हिस्सों में सदियों से लागू होता आया है और आज भी अनेक देशों में देखा जा सकता है। लॉर्ड लुई माउंटबेटन, अंतिम वायसराय, मार्च-अगस्त 1947। मैंने भारत का विभाजन नहीं किया। विभाजन की योजना भारतीय नेताओं द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी। मेरा कार्य उसे यथासंभव शांतिपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना था। मैं जल्दबाजी के लिए दोष स्वीकार करता हूँ, परंतु बाद में हुई हिंसा का दोष नहीं, उसका उत्तर भारतीय थी पर था। 1970 के दशक में लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपिवर से बातचीत में, इसलिए पाकिस्तान आंदोलन का मूल आधार राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा थी। डी अजीज अहमद ने कहा भी है कि जिन्ना ने केवल एक कुशल की राजनेता के रूप में अपने संरक्षक समर्थक समुदाय की ओर से उसका प्रतिनिधित्व किया था। उस विचारधारा को भारत के लगभग समूचे मुस्लिम समुदाय ने मान्यता दी थी। मार्च 1946 में हुए संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 79 में से 73 सीटें जीत लीं। मुस्लिम लीग की मुख्य मांग की अलग पाकिस्तान इस चुनावी सफलता से जिन्ना की स्थिति और मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंसा को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार को पाकिस्तान की मांग मानने को बाध्य किया गया।